टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है क्रेटा, और इसका जो हमें करना है वो है ये डिग्गी जो इस जगह से लगी हुई है, यहाँ से डैमेज, और साथ में नीचे इसका बम्पर है जो फटा हुआ है, प्लस इसका अगला बम्पर हमें रिपेयर करना है। तो आगे नंबर प्लेट लग रही है इसलिए आगे की वीडियो नहीं दिखाएंगे, फ़ोटो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस गाड़ी का जो पीछे से डिक्की का डेंटिंग पेंटिंग का जो भी काम होगा वो पूरा आपको दिखाएंगे। और आज बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि अब पता नहीं क्या है, जब भी कोई गाड़ी आती है कभी मैं बिज़ी होता हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो फिर दोबारा बना दी जाए अपने व्यूवर्स के लिए। तो ये वीडियो की शुरुआत है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। तो अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप कि किस तरीके से इसकी डेंटिंग होगी और किस तरीके से इसकी पेंटिंग होगी। तब तक बने रहो आप हमारे साथ इस वीडियो में। ऐसे गाड़ी की डेंटिंग क्रेटा की हो चुकी थी, इस साइड जो डेंट था वो निकाल दिया है, जो इधर नीचे का था ये भी निकल गया है। और अब इसमें बारी रहेगी पट्टी भरने की, बॉडी प्ले भरने की, लेकिन उससे पहले भी दूसरी गाड़ी पेंट हो रही है, तो वो पेंट हो जाए तो फिर उसके बाद पेंटर लगेगा इसमें। और जो हमारा राजा था वो चला गया अब काम छोड़कर, अब वो जाएगा सीधा पहले गांव फिर उसके बाद ओमान। तो जैसे कि आपको मेरी वीडियो में राजा दिख जाता था और दिखता रहता था कि कई लोग उसका कमेंट भी देते कि भाई बंदा तुम्हारा बड़ा मेहनती है, चुपचाप लगा रहता है। तो अब राजा का ट्रांसफ़र हो गया है और फ़िलहाल के लिए दूसरा लड़का आया है, नाम है कपिल, और प्यार से हम उसको जादू भी कहा करते थे। जब हमारे सेक्टर 23 में दुकान थी तो ये वहीं पे हमारे साथ वाली दुकान पे काम करता था और हमारे पास भी करा है। तकरीबन जितने बंदे आपको दिखेंगे हमारी वीडियो में उन सब ने हमारे पास काम कर रखा है, क्योंकि हमें काम करते करते 14-15 साल हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और सब कुछ दिखाते रहेंगे। क्रेटा की डेंटिंग हुई तो उसके बाद इसका फ्रंट बम्पर रिपेयर करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फ्रंट बम्पर भी इसका खोल लिया है और शुभम लगा उसको प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए। तो यह है वो बम्पर जिसको रिपेयर करा जा रहा है यहाँ से, और कंप्रेसर चालू है, शोर शराबा आ रहा है। तो अब बम्पर रिपेयरिंग के बाद इसको आगे लगा जाएगा। इसके जो नक्के हैं, ये नक्के होते हैं बम्पर के, तो ये पहले यहाँ के रिपेयर हो रखे और इस साइड का ये टूटा हुआ है और उस साइड का भी रिपेयर करा जा रहा है। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। और इधर डेंटिंग हो चुकी है और अब बारी है पेंटर के लगने की, तो पेंटर भी अपना काम दिखाएगा। और बस इसी तरीके से काम करते रहते हैं। और वीडियो आज ये जब मैं बना रहा हूँ कम से कम 2 हफ्ते के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जो बीच में वीडियो डाली थी वो मैंने एडिट करके रख रखी थी, तो बीच में डाल दी थी। क्योंकि आजकल थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, टेंशन है ज़िंदगी में, और टेंशन सबकी होती है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन अपनी कुछ अलग ही है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में आजकल दिल लगता नहीं है। लेकिन फिर जब फ़ोन आते हैं कस्टमरों के कि भैया आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो फिर मन करता है कि चलो अपने लिए नहीं तो दूसरे अपने कस्टमरों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए तो वीडियो बनाई जाए। तो वैसे जैसे अब क्रेटा खड़ी हुई है आपके सामने और इधर इसका बम्पर हो रहा है, अब जैसे जैसे आगे का काम होगा वो दिखाता हूँ आपको। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, जो पिछला बम्पर इसका फट रहा था उसकी भी वेल्डिंग करी जा रही है, इसको कहते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। तो ऊपर से इसका जो पेंट है उसको खुरच के और फिर इसके ऊपर जो है अपने प्लास्टिक की तार से वेल्डिंग कर दी जाएगी। तो भाई ये सारा काम है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और डिक्की का काम भी चालू हो चुका है, बॉडी प्लेट उसमें भर दिया है, और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाते हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, थोड़ा सा इंतज़ार, और फिर दिखाएंगे बम्पर के अंदर बॉडी प्लेट का प्रोसेस। जो बम्पर फटा हुआ था उसको रिपेयर कर दिया गया है, और रिपेयर करने के बाद में इसके अंदर बॉडी पिलर जो है हमारे कपिल ने भर दिया है। और बॉडी पिलर भरने के बाद में जब इसकी रगड़ाई करी जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से फटा हुआ था, और जबकि फटा हुआ काफ़ी सारा था और बिल्कुल उठा हुआ भी था, होल सारा क्लियर दिखाई दे रहा था। और साथ में जो हम ये डिक्की कर रहे थे इसके ऊपर भी बॉडी पिलर भर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये रहा। तो इस तरीके से काम हमारा चालू है क्रेटा गाड़ी को पेंट करने के लिए, और आपको सब कुछ दिखा रहे हैं अपने वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम काम करते हैं, और बार बार आते रहेंगे और आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। बस ये है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज कपिल जो हमारे पास नया पेंटर आया, ये कह रहा है मैं 3-4 बजे निकल जाऊंगा क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो
फ़िलहाल काम और उसके बाद इवनिंग में सेलिब्रेट। तो अब अगला स्टेप दिखाते हैं आपको, जब बॉडी पिलर डिक्की का भी घिसा जाएगा, पट्टी भरी जाएगी, तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। डिक्की के ऊपर बॉडी पिलर भर दिया गया था और जहाँ से बम्पर टूटा हुआ था उसके ऊपर भी बॉडी पिलर भर दिया है और रगड़ दिया भी गया है। पहले इसको सूखा सूखा रगड़ा गया हाथ से ताकि प्रॉपर अपनी शेप में आ जाए और फिर उसके बाद इसको पानी के साथ रगड़ा जा रहा है और फिर इसके अंदर पट्टी भरी जाएगी इसको सुखाने के बाद में, और उसके बाद बारी रहेगी, फिर दोबारा एक बार कटाएगी पट्टी की, और स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस इस तरीके से काम इसका चलता रहेगा। तो कोई भी चीज़ हम आपसे छुपने नहीं देंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। जैसे कि डेंटिंग हमने आपको दिखाई और डेंट जो पड़ा हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया कि कैसा था, और बम्पर जो फटा हुआ था उसको भी दिखाया, रिपेयर करते हुए दिखाया। तो इस तरीके से हर चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो अब इसका अगला प्रोसेस जो रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी है Hyundai क्रेटा। तो गाइस, गाड़ी के ऊपर पट्टी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था और काफ़ी हद तक पट्टी भर दी गई थी। तो बम्पर पे जहाँ जहाँ स्क्रैच से निशान थे छोटे मोटे, उन सब के ऊपर पट्टी भर दी गई है। डिक्की के ऊपर जहाँ जहाँ पे डेंट था और रिपेयर करा था उसके ऊपर ही पट्टी लगा दी है। तो यही सारा काम फिनिशिंग वाला जो होता है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर आपको मिलता है। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर उसके बाद इसकी पट्टी की कटाई करी जाएगी। और रेगमाल से जो पट्टी कटाई करी जाती है वो 320 का रेगमाल होता है जिससे हम पट्टी काटते हैं, क्योंकि अगर 320 के रेगमाल से पट्टी काटेंगे तो जो है अस्तर मारने के बाद उसके अंदर स्क्रैच वगैरह नहीं दिखते हैं, और अगर हम 220 के रेगमाल से पट्टी काटेंगे तो उसमें थोड़ा स्क्रैच वगैरह दिखते हैं। तो 320 का जो रेगमाल है वो 600 नंबर के रेगमाल का काम भी करता है, चिकना भी करता है और पट्टी बढ़िया काट देता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे पेंटिंग के काम की होती है। मैंने कहा थोड़ा सा और गहराई तक जाके आपको बताया जाए। और फिर उसके बाद इसकी सारी मास्किंग करी जाएगी, पेपर से इसको ढक लिया जाएगा। सिर्फ जो बचेगा वो बॉडी बचेगी जिसमें हमें पेंट करना है, बाकी सबको हम कवर अप कर लेंगे। नीचे का जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, लाइट दिख रही है, ये सब कवर हो जाएगा। और फिर चलेगा इसमें अस्तर का प्रोसेस। इसमें अस्तर मारा जाएगा और अस्तर मारने के बाद इसमें फाइनल पेंट का तैयारी करी जाएगी। तो रफ लगेगा अस्तर पे, और टच अगर कहीं टकोरे वगैरह होंगे वो काटे जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, और अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गाड़ी Hyundai क्रेटा, डिक्की एंड बम्पर डेंटिंग पेंटिंग वर्क इन बाबा ऑटोमोबाइल वर्क। तो गाइज, बॉडी पिलर का तो काम ख़त्म ही हो गया था। फिलहाल पट्टी जो भरी थी उसकी कटाई भी चालू हो चुकी है। बम्पर की पट्टी पहले काट दी गई थी, फिर डिक्की की पट्टी की बारी आ गई। डिक्की की पट्टी जो ऊपर के एरिया से कट गई और साइड का एरिया रह गया, जो ये कटना है यहाँ से। तो इस तरीके से कटेगा और उसके बाद फिर ये बनेगी वापस जेन्युइन नई जैसी होती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तो गाड़ी की पट्टी जो थी बम्पर की और डिक्की की कट चुकी थी और हमारा आ गया था सोनू मैचिंग करने के लिए। और सोनू भाई कलर मैचिंग करना एकदम 0-0, क्योंकि आजकल अभी एक गाड़ी करी थी उसके कलर में दिक्कत आ गई थी, फिर वो गाड़ी दोबारा पेंट करनी पड़ी। और ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि जब कभी हम कोई गाड़ी पेंट करते हैं तो कई बार इन मैचरों की दिक्कत की वजह से कलर में फ़र्क आ जाता है और फिर उस गाड़ी को हमें दोबारा पेंट करना पड़ता है ताकि हमारा कस्टमर ख़राब ना हो और गाड़ी हम बढ़िया वैसे ही करके दे जैसे उनको चाहिए। और इसके साथ डिक्की की पट्टी भी जो है वो भी कट चुकी है और डिक्की भी नीचे कर दे भाई, एक बार दिखाइयो। तो गाइस, ये है डिक्की का सीन। जहाँ जहाँ डेंट था वहाँ पे पट्टी भर दी गई, डेंटिंग कर दी गई और पट्टी काट दी गई है। और अब इसको पेपर से ढका जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ हमें पेंट मारना है वो पैनल सिर्फ दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें पेपर से ढक दी जाएंगी। तो अब जब इसके ऊपर अस्तर लगेगा तब भी आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और सब कुछ दिखाते रहेंगे। बम्पर की पट्टी कट चुकी थी और अब बारी थी अस्तर मारने की। तो अब ये बंदा लगा हुआ हमारा अस्तर मारने के लिए। तो पहले बम्पर पे, फिर इसके बाद डिक्की पे। और आपको बता दी जहाँ जहाँ पेंट मारना है बस वो वाला एरिया दिखेगा ये। अब बाकी सारा मास्किंग करके ढक दिया जाएगा। तो अब ये सारा एरिया ढक दिया गया है और अब पहले इसमें अस्तर लगेगा, उसके बाद एक बार टक देखे जाएंगे कहीं चेक करने हैं या नहीं है, और फिर इसमें फाइनल बारी रहेगी पेंट की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तो गाइस, क्रेटा का काम हो गया था कंप्लीट। अब फाइनल पेंट के लिए ये गाड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर पहले मारा जाएगा और फिर उसके बाद रंग के 3 हाथ मारे जाएंगे। हवाली कर दे भाई। तो काम हमारा चालू है और सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि
किस तरीके से डेंटिंग हुई, किस तरीके से पेंटिंग हुई, हवा सब मार दिया इसके अंदर बढ़िया से। और अब जब फाइनल पेंट मारा जाएगा तब वो भी आपको दिखाएंगे गाड़ी का पेंट लगने के बाद अब गाड़ी की डिक्की कैसी लग रही है। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फाइट जो है हमारी क्रेटा की पेंट हो चुकी है, और जो अभी निकल के जा रहे थे वीडियो के अंदर ये हमारे चच्चा हैं जो पड़ोसी दुकान पे काम करते हैं। और अब जो इसके मोनोग्राम के ऊपर जो हमने पेंट मार दिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वाइट हो गया जबकि ये क्रोम होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर थिनर मार देंगे और थिनर मार के इसके क्रोम को ऊपर से साफ़ कर देंगे। और फिर उसके बाद जब गाड़ी रबिंग के लिए आएगी तो नहले से पत्ती से अपनी इसकी किनारे साफ़ कर देंगे। और उससे क्या होगा कि जो अंदर वाली ये जगह है इसके ऊपर भी पेंट लग गया है और ये भी नया लगेगा। अगर हम इसके ऊपर पूरे पे टेप मार दे तो ये नया लगता है और ये वाला अंदर का हिस्सा पुराना लगता है। तो ये चीज़ें जब हम काम करते तो इन चीज़ों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी एक चीज़ और हुई, जब हम बम्पर पेंट जब ये डिक्की पेंट कर दी थी, जैसी डिक्की को उठाया तो उसमें से पानी यहाँ पे लगा और गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे निशान बन गए थे। फिर हमने इसमें कलाकारी करी, कपड़े से टच करा थोड़ा सा, और तब इसका पानी हमने ख़त्म करा। तो अब जो है इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे आपको जब ये पेपर हटाएंगे और इसके ऊपर हम जब थिनर मार देंगे। तो ये आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका अगला स्टेप कि पेपर उतारने के बाद गाड़ी कैसी लगने वाली है। तो गाइज़ फाइनली हमारी जो क्रेटा गाड़ी थी उसकी डिक्की और बम्पर पेंट हो चुका है। और मैं सोच रहा था कि मोनोग्राम हम साफ़ कर देंगे, लेकिन हमने इस बार डिसीज़न ये लिया है कि मोनोग्राम साफ़ नहीं करेंगे। जब गाड़ी रबिंग के लिए आएगी तब इसको हम नहले की पत्ती से इसको उतार के तब साफ़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इसकी मास्किंग पूरी हट जाएगी तब एक बार आपको फिर दिखाएंगे और वीडियो का करेंगे एंड। तो अब ये वीडियो यहीं तक, और अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गाड़ी का काम हमने किया, गाड़ी थी हुंडई की क्रेटा। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।